आप कॉमर्स का स्टूडेंट हो सर, और कॉमर्स का दूसरा सबसे खतरनाक सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज होता है, क्योंकि अकाउंट और बिजनेस स्टडीज दो ऐसा सब्जेक्ट है, यही सबका बाप है। बिजनेस स्टडीज में कोई ऐसा चैप्टर नहीं जिसमें मैनेजमेंट का प्रयोग न हुआ हो। इस तरह का सटीक आंसर लिखोगे तो कोई भी टीचर एक मार्क्स भी नहीं काटेंगे। अरे सरकारी नौकरी तो क्या, प्राइवेट में ऐसे ऐसे मैनेजर है जिनकी मंथली सैलरी 4-4 लाख रुपया है। अच्छा मैनेजर तो बन। बिजनेस स्टडीज से यदि मैनेजमेंट को हटा दिया जाए तो जीरो बचता है सर, जीरो। मैनेजमेंट के बिना सारा व्यवसाय चौपट। नमस्कार दोस्तों, बिजनेस स्टडीज की चैप्टर 1। आज मैं आपको मैनेजमेंट की वो चीज बतलाऊंगा जो आप आज तक नहीं सुना होगा, और वो चीज न केवल इस चैप्टर में बल्कि बिजनेस स्टडीज के प्रत्येक चैप्टर में काम आने वाला है। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व। बिजनेस स्टडीज की चैप्टर 1 को सिर्फ एक चैप्टर मत समझना सर। यदि इस चैप्टर में आप अपना पकड़ मजबूत कर लिया तो बाकी चैप्टर काफी आसान हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि जिसे हिंदी में प्रबंध कहा जाता है, इस चैप्टर में उसका विस्तार बतलाया गया है, उसका महत्व बतलाया गया है, उसकी विभिन्न पहलुओं की चर्चा किया गया है। उस मैनेजमेंट का प्रयोग बिजनेस स्टडीज के सभी चैप्टर में होता है। आप कॉमर्स का स्टूडेंट हो सर, और कॉमर्स का दूसरा सबसे खतरनाक सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज होता है, क्योंकि अकाउंट और बिजनेस स्टडीज दो ऐसा सब्जेक्ट है जो 1 to 10 के बीच में जनरली तौर पर नहीं आता है। यही कारण है कि स्टार्टिंग दौर में बिजनेस स्टडीज स्टूडेंट्स को अच्छी तरह समझ में नहीं आती है, ऊपर ऊपर चला जाता है। चैप्टर खत्म होने के बाद भी स्टूडेंट पलट कर देखते हैं कि मैंने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। इस कारण से अन्य चैप्टर की तुलना में बिजनेस स्टडीज स्टार्टिंग दौर में कठिन लगता है। बाकी सब्जेक्ट जैसे हिंदी हो, इंग्लिश हो, इकोनॉमिक्स हो, मैथ्स हो, 1 to 10 से मिलता जुलता रहता है। एक होता है उद्यमिता, जिसे इंग्लिश में एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म ETP होता है, और वो सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज से मिलता जुलता रहता है। स्टार्टिंग दौर में चैप्टर 1 को स्टूडेंट पढ़कर समाप्त कर देते हैं, फिर भी 80% स्टूडेंट्स को तो यह भी पता नहीं चलता है कि मैनेजर क्या है और मैनेजमेंट क्या है। हिंदी में बोलूं तो प्रबंध क्या है और प्रबंधक क्या है। साधारण भाषा में प्रबंधक, मैनेजर एक व्यक्ति होता है, और उस व्यक्ति द्वारा किया गया कार्यों का अरेंजमेंट प्रबंधन मैनेजमेंट कहलाता है। सबसे पहला ही नंबर में मैनेजमेंट से ही जुड़ा क्वेश्चन आएगा। अच्छा, ये मैनेजमेंट क्या होता है, प्रबंध किसे कहते हैं, व्हाट इज द मैनेजमेंट। पहले युग के अनुसार जो भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कार्य कराने की क्षमता रखता है, यानी जिस व्यक्ति के पास दूसरे व्यक्ति से काम लेने की कला है, वो प्रबंध कहलाता है। प्यार से, दुलार से, डांट से, फटकार से, जैसे भी हो काम लेना आना चाहिए, वह प्रबंध कहलाता है। लेकिन आज के युग में व्यवसाय की आकार और प्रकृति इतनी विस्तृत हो चुकी है कि आज के युग में प्रबंध केवल दूसरे व्यक्ति से काम लेने तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि जो व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के साथ मिलकर कार्य करने और करवाने की क्षमता रखता है, वो प्रबंध कहलाता है। इस तरह का सटीक आंसर लिखोगे तो कोई भी टीचर एक मार्क्स भी नहीं काटेंगे। दोस्तों, बिजनेस स्टडीज एक ऐसा चैप्टर है जो स्टार्टिंग दौर में पढ़ने में मजा नहीं आता है, और जो काम को करने में आपको मजा नहीं आ रहा है, आप समझ ही सकते हो, ऊपर ऊपर बाउंस करना तय है। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, बस स्टार्टिंग दौर में ऐसा लगता है। आप बिजनेस स्टडीज में 100 up to 100 मार्क्स ला सकते हो, क्योंकि बिजनेस स्टडीज में पॉइंट वाइज सटीक उत्तर लिखोगे तो आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। अभी ये चैप्टर समाप्त नहीं हुआ है। अगले वीडियो में आपको इस चैप्टर का कुछ ऐसा ट्रिक्स और टिप्स बतलाऊंगा जिसके द्वारा आप काफी कम समय में इस चैप्टर को मुट्ठी में कर सकते हो। साथ ही साथ आपको BST पढ़ने में मजा आना शुरू हो जाएगा।
और ये चैप्टर अच्छी तरह समझ आ गया तो समझो बाकी चैप्टर में काफी मजा आने वाला है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।